दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबका जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 14 से 17 तक के वाक्य से लिया हुआ है। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसके जवाब में यीशु कहते हैं, जब तक दुल्हा साथ हैं क्या बाराती शोक मना सकते हैं? प्रभु यीशु यहाँ और अन्य 2 जगह पर संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अपने आप को दूल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूल्हा, नए विधान का दूल्हा है प्रभु यीशु और कलीसिया दुल्हन है। जब दूल्हा आते हैं वह आनंद मनाने का समय है। इस समय कोई शोक नहीं मना सकता है। यीशु आ गए हैं, कलीसिया के शीर्ष के रूप में, दूल्हे के रूप में आ गए हैं और कलीसिया को चाहिए वह आनंद मनाए। आगे यीशु कहते हैं, कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती हैं और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। इसका मतलब है कि यीशु के आने के पश्चात कलीसिया को सब कुछ को एक नएपन का अनुभव होना है। नई व्याख्याएं, पुराने विधान की अपनी व्याख्या होती हैं, नए विधान की अपनी व्याख्या होती है। दोनों का महत्व रहता है। इसलिए अंत में यीशु कहते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है, इनके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता है। अभी इस घटना के पीछे जो पृष्ठभूमि संत मत्ती तैयार किए हैं वह इस प्रकार है। अध्याय 9 1 से 8 तक के वाक्य में एक घटना दी गई है। अर्धांग रोगी को यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। उसको चंगा करने के पहले यीशु उसके पाप को क्षमा करते हैं और फरीसी इसमें विचलित होकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि यह व्यक्ति ईश निंदा कर रहा है? यीशु कहते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी का पाप क्षमा किए बिना उसको रोग शांति प्रदान करे? ये इस प्रकार यीशु दर्शा रहे हैं, आध्यात्मिक चंगाई, आध्यात्मिक शुद्धिकरण शारीरिक शुद्धिकरण के पहले होना जरूरी है। तो यीशु अपने आप को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी घटना है जहां यीशु मत्ती को बुलाते हैं और नाकेदारों के साथ यीशु भोजन कर रहे हैं। इस पर भी फरीसी भटक उठते हैं और कहते हैं, यह नाकेदार और पापियों के बीच में बैठकर भोजन कर रहा है। तो यीशु इसमें कहते हैं कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता, क्योंकि यीशु के आगमन से पुराने विधान की व्याख्या बदलकर नए विधान की व्याख्या के अधीन बन गया है। मतलब यीशु के आगमन से कृपा का समय शुरू हो गया है। जो नाकेदार हैं, पापी हैं, इनको बिरादरी में, संघ में, ईश्वर के संगति में बुलाया
जाता है। साथ ही साथ जो अर्धांग रोगी लाया गया है उसके शरीरी चंगाई के साथ साथ उसके आत्मिक चंगाई भी जरूरी है। तो इस प्रकार यीशु बता रहे हैं कि दुल्हा यहाँ प्रस्तुत है, नए विधान का दुल्हा प्रस्तुत है। तो दुल्हा अपने अधीन में सब कुछ, इसमें विश्वास ये थी चाहिए कि सब कुछ वो नई दृष्टि से देखते, नियम के और आचरण के अधीन में नहीं रहकर उसकी सीमा को पार करते हुए आध्यात्मिक वृद्धि की ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। तो हम भी यीशु के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु के साथ हम भी एक नई दृष्टि अपनाते हैं।